सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की मनमानी। अपनी क्लिनिक चलाकर पहुंचते हैं ड्यूटी और ढूंढते हैं बहाना। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामपुर में इन दिनों डॉक्टरों की मनमानी है। डॉक्टर सुबह समय से ना आकर मनमाने तौर पर 11:45 आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। सलाह दे देता हूं, आपको बता दे कि डॉक्टर विजेंद्र का अपना निजी क्लिनिक भी है। इससे साफ हुआ कि कहीं ना कहीं इस चानन के प्रखंड के लोगों को अधिकारी संग यह डॉक्टर छलने का काम कर रहे हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर अपनी आवाज उठाने से कतराते हैं। अच्छे तरीके से इलाज कर देंगे, बात डॉ विजेंद्र की करेंगे तो इन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को सिर्फ समझता हूं, उन्हें परामर्श देता हूं, लेकिन उनका पूरा इलाज नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं आयुष चिकित्सक हूं, इसलिए 75% आयुष से संबंधित ही जानकारी का इलाज कर सकता हूं। बाकी मैं उन्हें अन्य डॉक्टरों के पास जाने की और अपनी सफाई में उन्होंने कह डाला कि हर काम हम ही को करना पड़ता है, हम क्या क्या देखें, हमें तो लेट होना ही है। इन्होंने महिला डॉक्टर के बारे में कहा कि वह आज तकरीबन 15 दिनों से ड्यूटी पर प्रेजेंट नहीं है। अब ऐसे में एक दूसरे को बचाने में अथवा एक दूसरे को फंसाने में यह लोग यहाँ के मरीज का भी किसी दिन, जिसको लेकर यहाँ के मरीज को काफी परेशानी झेलनी होता है। लेट से आने वाले डॉक्टर इसकी टोपी उसके सर की कहानी करते हैं, यानी अपनी सफाई और दूसरे पर निशाना साधने को तैयार रहते हैं। शनिवार को विजेंद्र डॉक्टर और डॉक्टरनी अनुभारती की ड्यूटी थी, तो वहीं विजेंद्र डॉक्टर 11:45 पर अस्पताल पहुंचे। क्या नाम हुआ भैया? अरुण कुमार झा। और कहाँ से आए हैं? रामपुर से। रामपुर से। अभी हमारी घड़ी में देखिए तो कितना बज रहा है? 11:15। 11:15। आने के बाद आपने काउंटर पर कुछ पूछा जी। क्या पूछे थे? डॉक्टर साहब हैं। क्या जवाब मिला? अभी नहीं आए। तो अभी आप आए हैं और डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। अगर इलाज में कहीं कोई लेट हो तो क्या उसमें कोई दिक्कतें आ सकती है आपको? दिक्कत तो आएगा, इलाज में लेट होने से दिक्कत तो आएगा। क्या चीज़ दिखवाने के लिए आए हैं? वो फीवर है। फीवर है। अगर मान करके चले कि इलाज के अभाव में फीवर ज़्यादा हो जाए और फीवर ज़्यादा होने के बाद स्थिति परिस्थिति ज़्यादा हो जाती, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? तो डॉक्टर ही होंगे। क्या बोले? डॉक्टर ही होंगे। डॉक्टर की होगी। तो इसमें बड़े अधिकारी का कोई अहम रोल होना चाहिए या नहीं इस सुधार को लेकर के? सुधार के लिए अहम रोल होना चाहिए। और नहीं करते तो इसका जिम्मेदार कौन? सरकार होगा या फिर आम जनता या फिर वो अधिकारी? वो तो सरकार होगी। सरकार होगी। आपकी पत्नी का क्या नाम है? हमारी पत्नी का नाम है सरस्वती है। क्या नाम हुआ आपका? राम सागर। कहाँ से आप आए हैं? रेवटा से। रेवटा से। कितने बजे आप यहाँ पर आए हैं? 10:30 बजे लगभग। 10 बजे के लगभग। अच्छा एक बात बताइए, आज कितना तारीख है? 29 तारीख है। 30 तारीख है। कौन सा दिन है? शनिवार। आप इलाज करवाने के लिए आए थे? हाँ। यहाँ डॉक्टर से मुलाकात हुई आपकी? नहीं जी। अच्छा एक बात बताएंगे, जब डॉक्टर से मुलाकात हुई, इतना आपका समय बीत गया, तो क्या इस दरमियान आपका कुछ लॉस भी हुआ, कुछ घाटा भी आपको लगा? थोड़ा खाना वाना नहीं खा गए थे, खाना खाते हैं। और खाना वाना खा करके आप नहीं आए थे? अच्छा कि इस दरमियान मान करके चलिए कि आपको गस्त लग जाए, खाना खा के नहीं आए, गिर जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या बताऊँ? आप तो इलाज करवाने ना आए हैं। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिन्हा, मननपुर बाजार, चानन प्रखंड, लखीसराय। अच्छा, सुनने में आता है कि जनता के कामों को करने में आप सबसे आगे रहते हैं और आप ही का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो चानन में है, यहाँ पर घोर अभाव है। अभाव ऐसी वैसी नहीं, सरकार से पैसा लेने में आगे और ड्यूटी करने में पीछे। क्या करना चाहिए उन डॉक्टरों का? कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों की कमी है। बिहार सरकार है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मानव बल संख्या होती है, उस आधार में अभी तक एक अपॉइंटमेंट नहीं भेजा है। अच्छा। बिहार सरकार के जो सचिवालय कर्मी हैं, जो अभी तक इनका खाता नहीं खोला, स्थापना खाता नहीं खोला है, नहीं बनाया है। मैं बात करूंगा यहाँ पर आज शनिवार को डिप्टी डॉक्टरों की जो अपने समय पर नहीं है,
समय के अनुकूल ना करके अपना मनमाना करते हैं, यानी लगता है कि शायद अपने घर का पूरा जितना भी काम वगैरह होगा वो करके उसके बाद उपस्थित होते हैं। यानी इन्हें समझ में आता है भैया मरीज मर जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, सरकार का पेमेंट तो आ रहा है। ये व्यवस्था करनी चाहिए विभाग को, करनी चाहिए या फिर अधिकारियों को इस पर अमल करना चाहिए? जी, अधिकारियों को भी अमल करना चाहिए, जो नियुक्त हैं डॉक्टर हैं उनको भी अमल करना चाहिए, और जनता की भावना को सर्वोपरि सर पर रखना चाहिए ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अच्छा एक बात बताएंगे, कोई अगर गार्ड नहीं आया या एएनएम नहीं आया तो उसके लिए वो आवेदन दर्शाते हैं, कहा भाई हम इस कारण से नहीं आए, इस कारण से हम लेट हो गए, तो क्या इन डॉक्टरों को अब आने के बाद कहेंगे भाई हमारे पास तो ये समस्या थी, ऐसी समस्या थी, वैसी समस्या थी जिसके कारण से हम लेट आए, तो क्या उन्हें आवेदन नहीं चिपकाना चाहिए? आवेदन तो किन्हीं का कोई रिसीव करने के लिए प्रतिनियुक्त जरूर होंगे, प्रतिनियुक्त होंगे। तो हमारा ये कहना है कि क्या वे चानन के लोगों को ये तो बता सकते हैं, मैसेज तो कर सकते हैं कि भाई हाँ हमारा अमुक काम है, लेकिन जब लेट आएंगे तो रोजाना बहाना, ये स्थिति रोज की बनी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? ये स्थिति अच्छी नहीं है, जो भी है अप टू डेट उनको होनी चाहिए, और जो नियमता जो टाइमिंग है 8 बजे से 2 बजे तक ओपीडी संचालन का, वो उसमें उन्हें उपस्थित रहना चाहिए। अच्छा इस दरमियान मरीजों को अगर परेशानी आ जाए तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? थोड़ी सी आकर्मण्यता है। क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह। अच्छा आपके पीछे का जो दृश्य है ये किस चीज का है? सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल का। आए दिन सुनने में आता है कि जो भी डॉक्टर होते हैं वह ऐसा समय नहीं आते हैं। आज भी 11:20 में डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं और मरीज 9 बजे ही पहुंच गए, उनका इलाज नहीं हो पाया। कम से कम तो 15 दिन हो गए हैं, और लेडीज डॉक्टर है ये नहीं है, दवाई देवे कौन तो दे दे है कौन। अब हमरा मने इलाज चाहिए गर्दन के तो दे देते पेट के, तो इस उनका में सरकारी अस्पताल रहना और नहीं रहना तो बात बराबर है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर जो अभी विजेंद्र हैं उन्होंने कहा कि मैं तो आयुष का चिकित्सक हूँ, तो भाई एलोपैथी का कैसे कर पाऊंगा? तो अब सवाल उठता है कि वो तो रियल में चिकित्सक है आयुष का, तो उनको उतना नॉलेज नहीं है। इस आलोक में क्या यहाँ की जनता डिमांड करती है कि नहीं कि भाई सरकार को चाहिए कि भाई 2-4 डॉक्टर हमको भी दे दे? तो अवश्य सरकार क्या है, आम जनता को लिए अवश्य जरूरी है कि अगर कोई लेडीज़ को अगर कोई चीज़ होगा तो पहले सर रामपुर बट्टा रामपुर में ही आएगा सरकारी अस्पताल में। तो सर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहेगा, लेडीज डॉक्टर नहीं रहेगा, तो जेंट्स कैसे इलाज कर पाएगा? तो क्या करना चाहिए? अधिकारी को इस पर नजर लाना चाहिए या फिर राजनीतिक दल के? अधिकारी को जो है ना सबसे पहला नाम कि इसको सस्पेंड कर देना चाहिए। किसको? डॉक्टर साहब को। क्यों? क्योंकि लेडीज डॉक्टर नहीं रहेगा तो नौकरी करने से खाली सरकार का वेतन लेगा जी। अब 15 दिन से लेडीज डॉक्टर नहीं आ रही है, पूरा चानन भर। यानी आपको लगता है कि उस लेडीज डॉक्टर को यहाँ से हटा देना चाहिए? हाँ जी, दूसरे को लाना चाहिए। अच्छा एक बात और बताएंगे इसको लेकर के, जब मतलब कि आने वाले समय में आपको चुनाव होने वाला है तो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष जो भी है इस पर कहीं कुछ बोलने का तैयार नहीं होता है, क्यों? जैसे हमारा विपक्ष पार्टी जो है बोलने के लिए तैयार है, अगर वहाँ तक अगर खबर करेंगे तब न। अब हमको यहाँ से पहले तो यहाँ से अगर डॉक्टर साहब के पास में आए तो नहीं है डॉक्टर साहब, तो लेके जाना पड़ता है सरकारी अस्पताल लखीसराय। अच्छा। अब यहाँ से 20 किलोमीटर है, जब तक जाते जाते प्राण टूट जाता है। एगो डिलीवरी पेशेंट होता है तो उसको लिए जो है दौड़ल जाओ लखीसराय, यहाँ जब तक लेडीज डॉक्टर नहीं रहेगा तो जेंट्स इलाज करेगा लेडीज डॉक्टर को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? बट्टा रामपुर। क्या नाम हुआ मैडम? किनको दिखवाने के लिए लाए हैं? बच्चे को दिखवाने के लिए। डॉक्टर से मुलाकात हुई? किनके साथ में आए हैं? तो यहाँ पर डॉक्टर आपको समझ में आया कि हाँ चलिए भाई किसी से हम इलाज करवा सकते हैं? एक बात बताएंगे सर, अभी हमारी घड़ी में तकरीबन 11:15 बज रहा है और अब जाकर के आपकी ड्यूटी जारी हो रही है, शुरू हो रही है। क्या कहेंगे जब यहाँ पर मरीजों का तांता लगा हुआ? बरसा कर गया था स्टेशन में, तो थोड़ा सा रुक गया क्योंकि पहले से ही मेरा कुछ तबीयत, आप अभी भी मेरा आवाज भारी महसूस करते होंगे, पहले से मेरा तबीयत खराब है। सर एक बात, भीगे गए फिर तबीयत खराब हो। एक बात बताएंगे सर कि यहाँ पर मरीज जो आते हैं आपके आस पर, तो जब तबीयत आपकी खराब होती है तो क्या इसके लिए आप कहीं पर कोई या किसी स्टाफ को आपने ये जानकारी दी कि भाई हमारी तबीयत खराब है, मैं 1 घंटा लेट आऊँगा? स्टाफ को जानकारी देने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा। क्योंकि यहाँ एकमात्र चिकित्सक फिलहाल 1 महीने से ज्यादा से एकमात्र चिकित्सक से इस अस्पताल में कार्य हो रहा है, तो किन्हीं को बताने से भी कोई होना नहीं है कि कोई और आकर के यहाँ ड्यूटी कर देगा। तो क्या नहीं लगता सर कि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है? जितना संभव हो पा रहा कर रहे हैं। चिट्ठी पत्री का काम भी, साइन सिग्नेचर का काम भी, प्लानिंग का काम भी और अस्पताल का इलाज का काम भी। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर विजेंद्र कुमार।